हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करें क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिंदी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में 100 नंबर का पूछता है। इसमें बात करते हैं 100 में आपका 60 नंबर का व्याकरण से पूछेगा और 40 नंबर का बुक से। तो सारे चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इस मैराथन में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं इस साल, इस मैराथन को एक बार देखने के बाद आप 100% हिंदी में स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? बहुत ही शानदार होने वाला है, सेशन को लास्ट तक देखिएगा। और इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि कैसे आप 1 दिन में 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करके मात्र कुछ ही सेकंड में आप उसका मॉक टेस्ट लगा के और उसको बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर पाएँगे, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ हिंदी, ठीक है? हिंदी सब्जेक्ट है अभी, बारी-बारी से सारे सब्जेक्ट का कराया जाएगा और टोटल हम लोग 5-5 सेट करेंगे। अभी हम लोग का एग्ज़ाम में टाइम है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे लोग, ठीक है? और इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके सर्च करना है सीजीएल फैक्ट एटेंडेंस, वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न के बारे में। टोटल 100 प्रश्न थे वीडियो में और सारे के जो ऑप्शन डिस्कशन के साथ चलेंगे, ठीक है? तो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। वीडियो मतलब 100 क्वेश्चन ही है लेकिन इसमें 200 प्लस बनाया जाएगा, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है? विहीन शब्द किसका वाच्य है? ठीक है, विहीन शब्द किसका वाचक है? मैं, ऑप्शन बी दिया राम, उसे, या तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी उस, ठीक है? उससे क्या हो जाएगा कि विहीन शब्द का वाचक है, ठीक है? आगे बात करेंगे 2 नंबर प्रश्न के बारे में और हम थोड़ा क्विक रिवीजन के साथ जल्दी-जल्दी करेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में भी आप इसको अच्छे से देखकर एनालाइज़ करके एग्ज़ाम देने जा सकें, ठीक है? चलिए अगला बात करते हैं 2 नंबर। मुँह के बल गिरने मुहावरे का अर्थ क्या है? मुँह के बल गिरने मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन सुनिए, हार जाना, अपमानित होना, चोट लगना, गिर जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अपमानित होना। मुँह के बल गिरना यानी अपमानित होना होता है, ठीक है? नहीं कहता है कोई भी मुँह के बल गिर गया, यानी अपमानित हो गया यानी वो अपमान हो गया, ठीक है? तो आगे जो बात करेंगे इसके और भी होता है जैसे में सिर्फ गिरना नहीं बल्कि अपमानित होना भी होता है। बात करें 3 नंबर प्रश्न के बारे में। 3 नंबर प्रश्न है कुमाऊनी, ठीक है? कुमाऊनी किस भाषा का रूप है? ऑप्शन देखिए संस्कृत, उर्दू, फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी हिंदी। तो कुमाऊनी है ना जो हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहा है विपुल शब्द का विलोम है। विपुल शब्द का विलोम है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए अधिक, कम, बड़ा, भारी, ठीक है? 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कम, ठीक है? अब देखिए क्या है कि अगर आप केवल व्याकरण पढ़ के गए हैं, केवल हिंदी व्याकरण जो सरल हिंदी व्याकरण अक्सर सारे ट्यूशन में टीचर पढ़ाते हैं और उसको केवल पढ़ के जा रहे हैं, तो आप इस सब प्रश्न को नहीं कर पाएँगे। जैसे विपुल हो गया, यहाँ पे देहेली शब्द का संधि विच्छेद हो गया, इन सारे प्रश्नों को नहीं कर पाएँगे आप, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर विलोम शब्द, अलग-अलग सेपरेट में संधि विच्छेद, समास, इसके अलावा यहाँ पे आपका जो संधि विच्छेद समास उसके बाद से जो होता है आगे से चीज़ें हैं, उसमें सारी चीज़ों को वहाँ पे क्या किया गया है कि आप सीरियल फैक्टर वेबसाइट पे जाके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग 100 प्रश्न कराया गया है और जैसे विलोम शब्द का 100 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, ठीक है? इसके लिए आपको उसको जाके एनालाइज़ करके आप उसका मॉक टेस्ट लगा के आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही शानदार होने वाला है, आप उसको भी आप जाके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है देहली शब्द का सही संधि विच्छेद है। देहली शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए और कौन ऑप्शन है आप आंसर में बताइए, ठीक है? इसका जो 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी देह जोड़ अली। देह जोड़ अली शब्द का क्या होता है? देहली, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। हम एक 10 मिनट का ही वीडियो लेके आएँगे जिसमें आपको सारे संधि का ट्रिक बता देंगे, ठीक है? तो आप कैसे संधि को पहचानेंगे, कैसे उसको तोड़ेंगे कैसे टूटा हुआ संधि दिया रहेगा तो उसको तोड़ेंगे, ठीक है? सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में 10 मिनट के शो में केवल बता दिया जाएगा और आपको वीडियो चाहिए और आवश्यकता है तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न के बारे में। 6 नंबर प्रश्न है, प्रश्न करना का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न करना, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्रश्न है, प्रश्न करना का संधि विच्छेद क्या है? मेरा प्रश्न करना, बी नंबर ऑप्शन दिया है प्रश्न न करना, सी नंबर ऑप्शन है प्रश्न न करना, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न कर, ठीक है? जो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ए यानी प्रश्न करना, ठीक है? प्रश्न करना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अलग-अलग अपने शब्द दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका संदेश हो जाएगा प्रश्न करना। बात करते हैं 7 नंबर के बारे में। 7वां प्रश्न आपका है, कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सबको मालूम है, बच्चों-बच्चों को मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है, ठीक है? बिहार में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बिहार के नालंदा में जो है नालंदा विश्वविद्यालय
बाकी इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था, ठीक है? किसने करवाया था? चलिए आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? असंभव के लिए कौन-सा शब्द सही है? देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, असंभव के लिए कौन-सा शब्द सही है? क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कठिन, असाधारण, असंभव, असाध्य। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी असाध्य, ठीक है? असंभव का क्या है शब्द, क्या है सही अर्थ क्या है? तो असाध्य है। आगे बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न के बारे में। 9 नंबर प्रश्न है, जब हम नींद में होते हैं, किसका अनुभव होता है? ये बच्चों-बच्चों को मालूम है, सभी को मालूम है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, 9 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है? आगे बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कठिन है? क का, स का, न का, ज का, ठीक है? तो 10 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी ज का, ठीक है? ज का उच्चारण क्या है? कठिन है, ठीक है? तो ज का उच्चारण कठिन होता है, ज, ज, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक समृद्ध और प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण देश कौन-सा है? भारत, श्रीलंका, जापान, कनाडा। देखिए यहाँ पे क्या है, 11 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन बचेगा यहाँ पे डी, कनाडा, ठीक है? कनाडा है। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्या है, समृद्ध और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण कौन-सा है जी? कनाडा है। याद रखिएगा बात को। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न के बारे में, जो कि बुक से है, कह रहा है, यह गीत किस कवि की रचना संग्रह से लिया गया है? मैथिली शरण गुप्त, सुरेंद्रनाथ पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कहीं कि इनका निराला भी केवल नाम मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न है, कह रहे कवियत्री महादेवी वर्मा किस विधा की लेखिका है? कवियत्री जो महादेवी वर्मा है, किस विधा की लेखिका है? नाटक के, कहानी के, कविता के, निबंध के। ठीक है, तो जो 13 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सी, यानी कविता के। ठीक है, कविता यानी जो है महादेवी वर्मा की जो है किसकी लेखिका है? तो कविता की लेखिका है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न के बारे में। बाजार शब्द किस भाषा से लिया गया है? अब देखिए बाजार शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? अब देश का है, ये संस्कृत का भाषा है, हिंदी का है, फारसी का है, अंग्रेजी का है। तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी फारसी भाषा है। बाजार कौन भाषा है? तो फारसी भाषा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। तो 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, बुक से है, कह रहा है बिरसा मुंडा की शहादत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यानी शहादत किस वर्ष हुई थी, उनका मृत्यु किस वर्ष हुआ था? सॉरी, शहादत किस वर्ष हुई थी? 15 साल, 18 साल, 20 साल, 17 साल। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यानी 20 साल पे, ठीक है? उनका शहादत जो हुआ था, वो 20 साल पे हुआ था, ठीक है? बिरसा मुंडा की शहादत कितने साल पे हुई थी? 20 साल पे हुई थी। किस साल कह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन समझिए। बिरसा मुंडा की, ठीक है, शहादत किस वर्ष हुई? तो 20 साल। अभी ऑप्शन गलत है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे, यहाँ पे 16वें प्रश्न के बारे में। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी तुलसीदास, ठीक है? रामचरितमानस की रचयिता कौन है जी? तुलसीदास है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न के बारे में। तो जो 17 देखिए यहाँ पे इसका जो डाउट था इसको क्लियर करिए एक बार। क्या कहने का क्या मतलब है कि जो बिरसा मुंडा की शहादत, ठीक है, यानी शहादत किस वर्ष हुई थी? उनका जो शहादत हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? 1900 ईस्वी में। यहाँ पे 1900 ईस्वी में हुआ था उनका शहादत। और इसके बारे में बात करेंगे तो 20 वर्ष के थे उस समय। कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के थे, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। आगे जो क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। हम कहते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में, किस लय शब्द किस भाव को व्यक्त करता है? किस लय शब्द किस भाव को व्यक्त करता है? ऑप्शन दिया है क्रोध, कोमलता, दुःख, भय। जो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कोमलता को, ठीक है? किस चीज़ को? कोमलता को। आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। अंधेरी रात, ठीक है, ठंड हवा और गहरी नींद, यह पंक्ति किस चीज़ से संबंधित है? प्रकृति से, रात से, जीवन से, अनुभूति से। तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी, यानी रात से, ठीक है? रात से। बाकी आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, साँझ को आँच नहीं का अर्थ क्या होता है? इस साँझ को आँच नहीं का अर्थ क्या होता है? तो सत्य की जीत, झूठ की हार, साहस, अन्याय, ठीक है? तो जो 19 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी सत्य। यानी कहने का मतलब क्या नहीं कहा जाता है कि मतलब देहात भाषा में कहा जाता है कि साँझ को आँच क्या, साँझ को आँच नहीं, यानी जो सत्य है उसको क्या चीज़ का डर है?
जो सत्य है वो उसी का जीत होगा, यानी सत्य का कभी सत्य जो रहता है वो आदमी डरता नहीं है, ठीक है। इसलिए सच सच का जो है आज क्या ये मतलब क्या है इसका सत्य की जीत। बाकी बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में है व्यक्ति। व्यक्ति शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, यहाँ पे दिया हुआ समूहवाचक और एक व्यक्तिवाचक, ठीक है। 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देगा आपके जातिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्ति कहने का मतलब क्या है? पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, ठीक है। व्यक्ति से क्या हो रहा है जी? पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिससे पूरे व्यक्ति यानी समूह यानी वर्ग का बोध होता है, मतलब पूरे जाति वर्ग का बोध हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक सॉरी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद ध्यान रखिएगा व्यक्ति जो शब्द है, अभी यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन इसका पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? कुछ दिया है कि व्यक्ति, व्यक्तिवाचक नहीं पूछा है बल्कि व्यक्ति पूछा है केवल। तो व्यक्ति जो हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति से क्या हो रहा है? पूरे वर्ग का एक मतलब बात हो रहा है, यानी पूरे एक जैसे में हम लोग लड़का बोले तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, लड़की बोले तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, पर्सनल नाम रख के बोले तो व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। तो व्यक्ति कह रहे थे व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 21 नंबर के बारे में, कह रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यानी अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6, 7, ठीक है। जो 21 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 5 प्रकार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या किया है। ऐसे नॉर्मल हमको जानते हैं कि संज्ञा का कितना भेद होता है जी? 5 भेद होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अर्थ के विचार से, ये अर्थ के विचार से जो है शब्द का कितना संज्ञा का कितना भेद होता है? तो 5, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन हम लोग को उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस कर लिया जाएगा कि ताकि एग्जाम में क्वेश्चन भी डरे, ठीक है। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में, कह रहा है क्या? कलम, ठीक है। कलम शब्द का निरहित उपसर्ग है। कलम शब्द का निरहित उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब क्या होता है? आप देखिए ध्यान से, उपसर्ग और प्रत्यय में जान लेते हैं हम लोग। उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और जो बाद में जुड़कर अर्थ बदलता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको परफिक्स और सुफिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसका जो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी, ठीक है, यानी कोई नहीं। यानी जो है कलम जो है ना इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये निर्हित जो उपसर्ग है इसमें कलम में कोई उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम तोड़ते हैं इसको, क जोड़, ठीक है, क जोड़ लम, ये कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। तो देखिए संदेह से मतलब क्या होता है, यानी उपसर्ग मतलब क्या होता है कि कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो लम कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी जो है उपसर्ग शामिल नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न के बारे में, कह रहा है सर्वनाम का सही संधि विच्छेद बताइए। सर्वनाम का जो सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? जो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, सर्व जोड़ नाम, ठीक है। अब देखिए स्वर जोड़ नाम निकलता है यहाँ पे, सब जोड़ नाम, सम जोड़ नाम, यानी सर्व जोड़ नाम सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में, कह रहे हैं यहाँ पे जिस बोली भाषा को कहते हैं, सॉरी, जिस बोली वाली भाषा को कहते हैं, कह रहे उपभाषा, भाषा, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मिलेगा ए, यानी भाषा, ठीक है। आगे बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में, कह रहा है क्या? नगर कहानी किस लेखक द्वारा लिखी? नगर कहानी जो है किस लेखक द्वारा, एक बुक की क्वेश्चन है, लेखक परिचय से क्वेश्चन है, तो लेखक परिचय याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे 25 नंबर का जो ऑप्शन देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सुमिंदरानंद पंत, प्रेमचंद, ठीक है। तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी प्रेमचंद, ठीक है। नगर जो है, नगर जो एक कहानी है उस कौन लिखा है? तो प्रेमचंद, प्रेमचंद्र लिखी है। आगे बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाशक प्रवृत्ति का कारण है। मनुष्य के नाशक प्रवृत्ति का क्या कारण है? अज्ञान, असभ्यता, पशुता, संदेह, ठीक है। तो 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा सी, यानी पशुता, ठीक है। यानी कि लेखक के अनुसार मनुष्य की नाशक प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो पशुता कारण है। क्या कारण है? पशुता। अब आपको बता दें कि इस ये जो 26वां प्रश्न है ये किस चैप्टर से है, ठीक है। किस चैप्टर से लिया गया है 26वां प्रश्न, ठीक है, आपको बताना है। आगे बता रहे हैं यहाँ पे जो 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? संग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो स जोड़ ग, सम जोड़ ग, सन जोड़ ग, सम जोड़ ग, ठीक है। ऑप्शन बी और सी डी एक जैसा है ये, ठीक है। यहाँ पे जो 27 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसको बी हम कह सकते हैं, सम जोड़ ग। सम जोड़ ग यानी संगम, सॉरी संग हो जाएगा, ठीक है। सम जोड़ ग मतलब संग।
आगे बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। तो 28वां प्रश्न बहुत ही शानदार है, कहते हैं लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड हिंदी आता है, उसमें क्या दिया हुआ है, वर्णिका में क्या दिया हुआ है, क्या लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अमर, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर, ठीक है। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र जो थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम जो था आपका गुणनिधि। क्या नाम था जी? गुणनिधि था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं 29वें प्रश्न के बारे में। तो 29वां प्रश्न आपका कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि समाज को किससे बचाने की बात करते हैं? 29वां प्रश्न बहुत ही शानदार है, जो बुक क्वेश्चन है। और एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि समाज को किसके बचाने की बात करता है? ऑप्शन देखिए, वृक्षों से, देश के दुश्मनों से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पर्यावरण से। क्या चीज से? पर्यावरण से। एक वृक्ष की हत्या कविता में जो है कवि समाज को किससे बचाने की बात करता है? तो पर्यावरण से बचाने की बात करता है। ये पर्यावरण की संरक्षण की कविता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 30वें प्रश्न के बारे में। कह रहे कवि ने माली मालिन किसके लिए कहा, यानी किसके लिए कहा, ठीक है। कवि ने जो है मालिन, माली और मालिन जो है शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है, किसके लिए करते हैं जो अपने कविता में, तो क्या कह रहा है, शंकर पार्वती, गंगा यमुना, धरती माता, राम सीता, ठीक है। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन बनेगा सी, यानी धरती माता का, ठीक है। धरती माता का जो है क्या करते हैं आपने यहाँ पे, धरती माता का जो यहाँ पे क्या करते हैं, तो माली मालिन का जो उच्चारण करते हैं, ठीक है, उनके उसके लिए शब्द का उपयोग करते हैं। बाकी बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। तो 31वां प्रश्न है, सीमा, सत्य, आस्था, सौंदर्य इनमें से कौन सी नहीं है? संज्ञा नहीं है, विशेषण नहीं है, लेखक की नहीं है, दोनों में सही है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 31 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है, कह रहा है, सीमा, सत्य, आस्था, सौंदर्य इनमें से कौन सी नहीं है, संज्ञा नहीं है, विशेषण नहीं है। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बनेगा बी, यानी विशेषण, ठीक है, या विशेषण नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन सी है या विशेषण नहीं है, तो यहाँ पे विशेषण, ठीक है। आगे बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। तो 32वां प्रश्न कह रहा है, शब्द का सही अर्थ क्या है? शब्द का क्या अर्थ होता है? निबंध, कहानी, भाषा, व्यक्ति। 32 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा डी, यानी शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति, ठीक है। शब्द का अर्थ क्या होता है जी? व्यक्ति चिन्ह होता है सही अर्थ, याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से। आगे बात करते हैं 33वें प्रश्न के बारे में। 33वां प्रश्न है, महाभारत, ठीक है, महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, ग्रंथ है, पुराण है। तो जो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ग्रंथ है, ठीक है। महाभारत क्या है जी? एक ग्रंथ है। महाभारत क्या है? ग्रंथ है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न के बारे में। 34वां प्रश्न है, माहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज की विशालता किस भावना में है? यानी मिहिर भोज की विशालता किस भावना में है? गर्व, अहंकार, करुणा, हिंसा, ठीक है। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन में मिलेगा आपका ए, यानी गर्व, ठीक है। माहिर भोज की जो विशालता है वो गर्व में है, ठीक है, गर्व की भावना है। आगे बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। तो 35वां प्रश्न जो है, निराला किस काव्य धारा से संबंधित थी? यहाँ पर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देगा ए, यानी छायावाद। निराला जो है थी वो छायावाद विचारधारा से प्रभावित, मतलब क्या थी, तो प्रभावित थी, ठीक है, याद रखिए उससे संबंधित थी। बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। तो 36वां प्रश्न जो आपका कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा गद्यकार है, ठीक है, गद्यकार कौन थे? तुलसीदास थे, सूरदास थे, शंकर प्रसाद थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में मिलेगा सी, यानी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो थे एक बहुत ही बड़े गद्यकार थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। कह रहा है, कुमार गोवर्धन क्या थे? ठीक है, कुमार गोवर्धन क्या थे? ठीक है, कुमार गोवर्धन जो है, गोवर्धन क्या थे? कह रहा है यहाँ पे गायक, शास्त्रीय गायक, चित्रकार, शिल्पकार। 37 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी शास्त्रीय गायक, ठीक है। कुमार जो है गंधर्व, गंधर्व सॉरी, यहाँ पे कुमार गंधर्व क्या थे? तो एक शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? कुमार गंधर्व जो थे वो शास्त्रीय गायक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 38वें प्रश्न के बारे में। तो कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। तो 28वें प्रश्न के बाद 38वें प्रश्न के बारे में कह रहे हैं, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? देखिए ये अपने जो हिंदी का है, और हिंदी के किस चैप्टर से लिया गया है? हिंदी का जो है 12वीं चैप्टर से लिया गया है, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। गांधी जी का उद्देश्य क्या मानते हैं? नौकरी पाना, नैतिक विकास, व्यक्ति निर्माण, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो जो 38 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी उपयुक्त सभी।
ठीक है? उपयुक्त सभी। लेकिन क्या है कि उसमें बताते हैं गांधी जी नैतिक जो विकास है ना वो मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कि हमको हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए। करना चाहिए लेकिन कुछ हद तक। लेकिन हमें सबसे पहले क्या होता है कि पढ़ाई करने से क्या होता है नैतिक शिक्षा, नैतिक विकास होता है। सोचने की क्षमता बढ़ता है, डेवलप होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न के बारे में। 39 नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्रेमचंद्र ने किस भाषा को अपनाया था? प्रेमचंद्र किस भाषा को अपनाया था? ठीक है? यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा ठीक है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे कितने नंबर प्रश्न के बारे में, तो 40वें प्रश्न के बारे में कह रहा है प्रेमचंद्र ने किस भाषा को अपनाया था? भोजपुरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है? और जो 39 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देगा आपका सी यानी ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद्र थे वो हिंदी भाषी थे, हिंदी भाषा को अपनाए थे, हिंदी भाषा में बहुत सारे जो है आपका पुस्तकें भी लिखी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में, कह रहे रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना आखिर किसने किया था? वाल्मीकि किए थे, गोस्वामी तुलसीदास किए थे, कालिदास किए थे और विभूति किए थे। हम जी देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे लोग, वाल्मीकि जी थे रामायण की रचना किए थे। तो सोचने वाला बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 40 का ये हो जाएगा, यानी वाल्मीकि जी द्वारा क्या किया गया था? तो है जो रामायण की रचना किया गया था और वेद व्यास द्वारा क्या किया गया था? महाभारत की रचना किया गया था। इस सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं प्रेमचंद्र, ठीक है? प्रेमचंद्र किस नाम से जाने जाते थे? यहाँ पे कह रहा है धनपत राय, देवदत्त राय, प्रेम राय, गोपाल राय, ठीक है? तो इसका जो आपके आपके जो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी धनपत राय। प्रेमचंद्र किस नाम से जाने जाते थे? तो धनपत राय के नाम से वो जाने जाते थे। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यानी उसका उपनाम था, ठीक है? बात करेंगे आगे 42वें प्रश्न के बारे में। तो 42वां प्रश्न है तुलात्मक अध्ययन किसके रूप है? ठीक है? तुलात्मक अध्ययन किसका रूप है? आलोचना के, समीक्षा के, शोध का, विचारधारा का। 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी यानी शोध का। ठीक है? क्या चीज़ का जी? शोध का। चलिए बात करते हैं 43वें प्रश्न के बारे में। तो 43वां प्रश्न जो कह रहा है, कह रहा है कि समाज की किस्में कितनी ठीक है? इस समास की किस्में कितनी है? 4, 5, 6, 7 इस समास की किस्में देखिए यहाँ पे अब किस्में आने से क्या होगा कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। क्योंकि देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कह रहा है क्या? किस्में मतलब समाज की किस्में कितनी होती है? इसमें मतलब कह सकते हैं भेद कर सकते हैं। कितना कह सकते हैं? भेद कर सकते हैं। प्रकार कह सकते हैं, यानी कितने प्रकार की होती है। ठीक है? यहाँ पे देखिए जिसको नहीं दिक्कत हो रहा है उसको देख लीजिएगा। समास कितने कीमती होती होती सॉरी किस्में कितनी होती है 4, 5, 6, 7 जो 43 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी जो समास होती है जो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है, ठीक है? समास कितना होता है? 5 होता है, ठीक है? पहला होता है तत्पुरुष समास सॉरी हाँ, तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है बहुब्रीहि समास, चौथा होता है अव्ययभावी समास और पाँचवा होता है कर्मधारय समास, ठीक है? तो कितना समास होता है जी? तो टोटल 5 समास होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और समाज के किस्में जो कहेगा वो 5 ही होता है, ठीक है? किसमें कहे या जो है भेद कहे। बात करते हैं 44वें प्रश्न के बारे में, तो 44वां प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य साहित्य कविता में वर्णन प्रधान किसका होता है? भावों का, शब्दों का, अर्थ का, अलंकार का। तो जो 44 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ए यानी भावों का, ठीक है? हिंदी साहित्य कविता का वर्णन किस प्रधान किसका होता है? कविता का वर्णन किसका प्रावधान होता है? किसका जो है प्रधान होता है? कौन सबसे आगे होता है? तो भावों का, ठीक है? भावों का प्रधानता होती है। बात करते हैं 45वें प्रश्न के बारे में, तो क्या रह गया? अव्ययभावी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययभावी, अब देखिए ध्यान से, जिस जिस में शब्द में यथा लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, वो सब क्या होगा जी? अव्ययभावी समास होगा, ठीक है? अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक सेपरेट वीडियो इसका दो बस मात्र कल परसों में आने वाला है। समास का, संधि विच्छेद का और वर्ड पढ़ा दिया गया है, वर्ड शुरू से पढ़ाया जा रहा है, तो आप जाके सीजीएल फैक्ट वेबसाइट पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन बचेगा 45 का ए यानी यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाभक्ति जितना सारी चीज़ें आएगा, तो सब क्या चीज़ से रिलेट होगा? तो यहाँ पे आपका यहाँ से मुड़ेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं 46वें प्रश्न के बारे में, करें क्या? संयोजन में कौन-सा प्रत्यय है? संयोजन में कौन-सा प्रत्यय है? जन, कारण, आन, इन, ठीक है? संयोजन, प्रत्यय देखिए अभी बताए थे आपको, इस उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ता है, प्रत्यय जो होता है बाद में जुड़ता है, ठीक है? उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। तो आपका 46 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यान, यानी संयोजन का जो है
क्या होता है जी, प्रत्यय क्या है? तो आन, संयोज, जोड़ आन, संयोजन, ठीक है? बात करते हैं 97वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या? लालसा का प्रवाची शब्द है। देखिए, लालसा का जो प्रवाची शब्द नहीं कहता, लालसा लगा हुआ है। लालसा का प्रवाची शब्द क्या हो सकता है इसमें? तो जो आपका 48 नंबर का रास्ता डी होना चाहिए, यानी इच्छा भी होता है, लालसा मतलब इच्छा होता है। यहाँ पे आकांक्षा भी होना चाहिए, तृष्णा भी होना चाहिए, यानी सभी। यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सभी। लालसा का प्रवाची शब्द क्या होता है जी? तो इच्छा भी होता है, आकांक्षा भी होता है, तृष्णा भी बनता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 39 जो है 49वां प्रश्न के बारे में। कह रहा है मातृभूमि किस समास का जो उदाहरण है? तो देखिए, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभावी समास। तो जो 39 नंबर का सॉरी 49 नंबर का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तत्पुरुष समास। ठीक है? तत्पुरुष समास। मातृभूमि, इसमें क्या है? दोनों पद क्या है जी? प्रधान है। ठीक है? तत्पुरुष समास जो है क्या हो जाएगा जी? तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी तत्पुरुष समास। ठीक है? रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 50वें प्रश्न के बारे में। और 50 प्रश्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है 50वां प्रश्न। कह रहा क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी के थे, इसको तो छोड़ ही देना है। बाकी करते हैं यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हंस, आधुनिक भारत प्रभात। ठीक है? तो जो 50 नंबर का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी प्रभात। ठीक है? राजेंद्र प्रसाद ने पत्रिका संपादन किया, तो पत्रिका का क्या नाम था बाबू? प्रभात नाम। ठीक है? रखिएगा इसको। ठीक है? चलिए अभी हम इस वीडियो में केवल 50 ही प्रश्न करेंगे, और 50 जो है आपका जो पार्ट 2 आएगा उसमें कर लेंगे, ठीक है? पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि अब वीडियो का लेंथ ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा, ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो आपको देखने में भी बोरिंग फील होगा। और सेकंड बात ये है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीज़न करने में भी दिक्कत होगी। 2 घंटा 3 घंटा टाइम होता नहीं है एग्ज़ाम के टाइम में रिवीज़न करने के लिए। उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीज़न रिकॉल करके फिर एग्ज़ाम देने जाएँगे। तो सारी चीज़ें हम लोग को याद रहेगा, ठीक है? और इससे बेहतर सबसे बेहतर है कि अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज़, चैप्टर वाइज़ टेस्ट ढूँढ रहे हैं, या डायरेक्ट मॉडल पेपर, मॉडल सेट कर जैसे टेस्ट ढूँढ रहे हैं, इसके लिए आपको सीजीएल फैक्टर वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे जाके आपको सारे अपने क्लास बाय क्लास यहाँ पे बना के रखा गया है सेट, वहाँ से जाके आप सेट लगा सकते हैं, ठीक है? लगातार आप सेट लगाते रहिए। चलिए यहाँ पे 50 ही प्रश्न रहेगा इस वीडियो में, अगले वीडियो में 50 और कवर करेंगे। गाँव से लेके यहाँ पे सारे बना हुआ है, गाँव से लेकर 100 एमसीक्यू है। तो टोटल इसको ध्यान रखिएगा, तो इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है? और अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आज का, ठीक है? तो चलिए वीडियो कहीं पे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।